हेलो एवरीवन। आप सभी को जो है गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश की जो इतिहास में या यूँ कहिएगा जो मेंस है हमारा एमपीपीएससी 2024 का जो हम क्या कर रहे हैं मेंस के पीवाईक्यू क्या कर रहे थे सॉल्व कर रहे थे। एमपीपीएससी जो 2024 का मेंस था और उसमें जो जीएस 1 था उससे जीएस 1 के अंतर्गत जो हमने है 2 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद जो है 7 मार्कर भी जो है 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है हम 7 मार्कर के अगले 2 क्वेश्चन जो है करेंगे और आज के जो क्लास में प्रश्न देखेंगे वो होंगे, एक तो होगा आपका परिव्राजक वंश पर टिप्पणी कीजिए जो कि एमपीपीएससी मेंस के 2024 के पेपर में आए हुए हैं, और दूसरा होगा राजा धंग पर जो है टिप्पणी कीजिए। इनको जो है एक उचित फॉर्मेट में आपके सामने जो इनको क्या करता हूँ मैं समझाता हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है फिलहाल में क्या है समय को जो है काफ़ी लेकर के जो वो रहता है कि खाली ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। 3 क्लासें जो है ऑफलाइन हो गई हैं तो उनमें जो है थोड़ा सा क्या वो चला जाता है, मेरा समय चला जाता है, क्योंकि 3 क्लासों को तैयार करने के लिए भी कंटेंट राइटिंग भी जो है करनी पड़ती है, तो उसमें भी जो क्या हो जाता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो चलिएगा हम देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो है शब्दों को लेकर के जो वो है परिव्राजक जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है परिव्राजक, परिव्राजक राजवंश जो है लिखा हुआ है। अब जो है इस पर क्या करना है, टिप्पणी करना है। देखिए टिप्पणी का मतलब होता है कि उनके बारे में जो भी अच्छी जानकारी हो सकती है वो क्या है बताइएगा। इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपको जो है किसी विशेष सीमा में रह करके क्या करना है बताना है। आपको उनके बारे में क्या करना है, जो भी पता है वो बताइएगा, जो भी खास बातें हों वो बता दीजिएगा। तो चलिएगा हम जानते हैं कि परिव्राजक राजवंश जो है मध्य प्रदेश का, खास तौर से जो ये आपका प्राचीन मध्य प्रदेश के जो राजवंश हैं उन राजवंशों के अंतर्गत देखेंगे तो उनमें से जो ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पर जो क्षेत्र था, यहाँ पर क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो है परिव्राजक राजवंश ने क्या किया है, शासन किया है। और इन्हीं के पड़ोसी हुआ करते थे कौन, उचेहरा के जो है उच्चकल्प वंश के जो शासक होते थे वो क्या होते थे, इनके पड़ोसी होते थे। अब इनके बारे में जो है क्लियर जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन आपको जो क्या करना है एवरेज उत्तर इसमें जो है बता देना है। अब ये जो थे इनका समय लगभग क्या था, 5वीं से लेकर के 6वीं शताब्दी तक का जो है इनका समय था, और यह जो है गुप्तों के अधीन रह करके शासन करते थे। आप लोगों के सभी लोगों के जो है आंसर देखे हुए थे मैंने, लेकिन सभी ने जो क्या लिखा है एक एवरेज से भी जो है कम उत्तर लिखा हुआ है। कह सकते हैं कि 4 लोगों ने जो है क्या है थोड़ा सा एवरेज उत्तर लिखा हुआ था। अब आप क्या है मतलब शासक भी जो है उल्टे लिख देते हैं कई बार, एआई के चक्कर में जो है वहाँ पर प्रश्न डाला और उसने बताया तो पूरे के पूरे शासक ही क्या लिख दिए थे आपने, कई लोगों ने तो बिल्कुल अलग ही लिख दिए थे। राजधानी सभी ने जो है उचेहरा बताई हुई थी, लेकिन जो है उचेहरा इनको राजधानी को लेकर के जो है कन्फर्म जानकारी मिलती ही नहीं है कि इनकी परफेक्ट राजधानी क्या थी। बस ये पता चलता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है बुंदेलखंड के पूर्वी हिस्से में क्या था, इनका शासन जो है था। और इनके 2 शासकों का जो है उल्लेख मिलता है, बाकी ये गुप्तों के संबंध थे, समय को उल्लेख मिलता है। उसी आधार पर क्या कर देते हैं हम जो है उत्तर अपना लिख देते हैं। चलिएगा देखते हैं, क्षेत्रीय इतिहास है यह, और इसमें जो है इतनी ज़्यादा जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर तो नाम भी इनके जो है बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का इतिहास है तो उसमें जो है आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं किसके, परिव्राजक वंश पर जो है टिप्पणी की बात करते हैं कि एक 7 नंबर में जो है कंटेंट क्या होना चाहिए। याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत वैल्यूबल क्वेश्चन है इस टाइम पर एमपीपीएससी में। ये जो है रीड है सिलेक्शन की, और क्योंकि आधा टाइम लेता है भाई, आधे टाइम में जो है आपको ये अच्छे नंबर दिला देता है। ठीक है, जितना 10 नंबर में जो है आपको कितना लिखना है, 4 गुना इससे ज़्यादा लिखना है, और वहाँ पर जो है आपको सिर्फ क्या 3 नंबर ज़्यादा का प्रश्न है, यानी कि 10 नंबर का प्रश्न है, टाइम जो है कई गुना ज़्यादा लेगा। अगर उतना टाइम यहाँ पर दे देंगे 10 नंबर के बराबर जो है यहाँ पर नंबर आराम से मिल जाएंगे, और चूँकि समय की समस्या रहती ही है जो है ऑफिशियल एग्जाम में। चलिएगा देखिएगा जो है परिव्राजक वंश की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जो क्या करेंगे आप हर जगह परिव्राजक वंश जो है कर लेंगे। इनका सबसे पहले देखिएगा परिचय जो है हमने क्या बनाया हुआ है कि परिव्राजक वंश मध्य प्रदेश का एक प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है, प्रमुख राजवंश नहीं लिखना, कई लोगों ने क्या लिख दिया है मध्य प्रदेश का प्रमुख राजवंश है, प्रमुख राजवंश नहीं है। प्रमुख राजवंश में देखेंगे तो चंदेल राजवंश का नाम आता है, कलचुरी आता है, प्रतिहार आता है। वैसे जो बड़े बड़े राजवंश प्रमुख कौन होता है, क्या कोई स्थानीय व्यक्ति प्रमुख हो सकता है क्या, नहीं, वो स्थानीय स्तर पर प्रमुख हो सकता है लेकिन राज्य लेवल पर नहीं, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या लिखेंगे कि परिव्राजक वंश जो है मध्य प्रदेश का एक प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश है, इसका विवरण जो है निम्न प्रकार है। अब जैसे कई लोगों ने क्या किया करते हैं, मतलब कि
निम्न प्रकार को जो है इस प्रकार से लिख देते हो आप, क्या लिख देते हो, निम्न प्रकार या निम्नलिखित लिख देते हो। ये जो है मेंस की भाषा नहीं है, ऐसा आपको जो है नहीं लिखना है। इससे अच्छा जो है ऐसा सीख लीजिएगा कि जिसका विवरण जो है डैश लगा दिया, इसका मतलब यही होता है कि निम्न प्रकार है। वैसे भी निम्न प्रकार से जो है कोई एक्स्ट्रा आपको जो है सिर्फ एक शब्द एक्स्ट्रा लिख जाता है और आपका समय लग जाता है, ठीक है। जिसका विवरण, जिसकी विशेषताएं ऐसे डैश करके जो है आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और नीचे से जो है बता सकते हैं। अब देख लेते हैं परिव्राजक वंश की जो है 1 2 3 4 5 6 7 जानकारी जो है आपने हमने क्या है दी हुई है। 7 नंबर में 7 फैक्ट छोटे छोटे बहुत है। अब एक गलती और क्या करते हो आप लोग जो है, कई बार क्या करते हो कि 3 पॉइंट बना देते हो, ठीक है। 1 या 2 पॉइंट बना दिए और आपने जो क्या है उसी को डिटेल कर देते हो। फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो आप डिटेल कर दिया तो कॉपी तो भर गई, लेकिन जो है वैल्यू आपकी ऐड नहीं हुई है। कम से कम आपको 5 प्लस पॉइंट देने हैं, जितनी भी आप हो सके छोटे से छोटे पॉइंट में अपनी बात कहने का जो है क्या रखिएगा, मतलब ऐसी जो है स्किल बनाइएगा कि आप जो है 3 लाइनों की बात जो है मात्र एक कीवर्ड में जो है कह सकते हैं। अब ये जो शासन क्षेत्र लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है, बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित नागौद और जसोर रियासत जो इनका क्या था, शासन क्षेत्र था, ठीक है। अब शासनकाल इनका क्या है, शासनकाल जो है 5वीं से लगाकर के 6वीं शताब्दी के मध्य में क्या रहा है, इनका जो है शासनकाल रहा है। जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, खोज, ठीक है। इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, खो है, ठीक है, हाँ है, ठीक है। खो तथा बैतूल शिलालेख से क्या होती है, बैतूल शिलालेख से इनकी क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। वैसे और भी जानकारी की स्रोत है, लेकिन 2 जानकारी आप दे देते हैं तो काफ़ी हो जाती है। प्रमुख शासक जो रहे हैं, तो इसमें जो है वैसे तो कई शासकों का जिक्र मिलता है, लेकिन प्रथम जो है उल्लेखनीय शासक का जो जिक्र मिलता है वो कौन है, हस्तिन है। और अंतिम शासक का जो जिक्र मिलता है वो कौन है, संक्षोभ है। बाकी जो है और बता सकते हैं, वरना इतना में काम चल जाएगा आपका, इतना छोड़ सकते हैं। प्रमुख शासक कौन हो जाएंगे, हस्तिन और संक्षोभ हो जाएंगे। अब आप लोगों ने किसने लिखा था, किसी एक ने लिखा था कि इन्होंने जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मैं कई बार कह चुका हूँ कि महाराजा धीराज की उपाधि जो है स्वतंत्र शासक धारण करते हैं, जो अपने आप में क्या होते हैं, संप्रभु होते हैं। लेकिन ये क्या थे, गुप्तों के अधीन थे, इसलिए इनकी महाराजा की उपाधि नहीं थी, इनकी राजा की उपाधि होती थी। या फिर सॉरी, महाराजा धीराज की उपाधि नहीं थी, इनकी राजा की उपाधि होती थी, महाराजा की उपाधि होती थी। महाराजा जो होता है वो राजा से थोड़ा श्रेष्ठ होता है, और राजा एक प्रकार का छोटा से छोटा जागीरदार होता है, और महाराजा थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन महाराजा धीराज जो होता है वो क्या है, अपने आप में स्वतंत्र शासक होता है, जो किसी के अधीन नहीं होता है। लेकिन ये अधीन थे, इसलिए इनकी उपाधि क्या थी, महाराजा की थी, ना कि महाराजा धीराज की। तो कॉमन से जैसे शब्द आप क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, एक नज़र में जो एग्जामिनर गलत कर देता है कि आप इतना सम्मान नहीं लगा पाए, तो क्या है, आपकी समझ इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ये क्या थे, गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्तों के सामंत थे तो इन्होंने कोई अलग से जो है प्रशासनिक या सामाजिक व्यवस्था अपनाने का प्रयास नहीं किया। जो गुप्तों में क्या है प्रचलित था, जो भी शासन था, प्रशासन था, उसी की नीतियों क्या कर लिया, अनुसरण कर लिया। तो गुप्तों के सामंत थे और उनकी नीतियों क्या किया, अनुसरण किया। इनका योगदान क्या है, अब देखिएगा योगदान क्या हो सकता है। योगदान तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना ही किसी किताब में लिखा हुआ, लेकिन आप ये शब्द जो है क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। कोई भी शासक इतना योगदान जरूर देता है, जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को क्या करता है, भला करता है, संरक्षक होता है। तो स्थानीय समाज, धर्म, परंपरा का क्या था, वो संरक्षण में क्या दिया, इन्होंने जो है योगदान दिया। ये जो है आपका निष्कर्ष हो जाएगा कि इस प्रकार जो है परिव्राजक है वंश जो है एक प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश है, जिसने गुप्तों की सत्ता को स्वीकार कर शासन किया। बस इतनी सी बात लिखना है। और आपने क्या लिखा था कि इनका जो है अद्वितीय योगदान है। तो अद्वितीय योगदान जो है सामान्य से क्षेत्र में मत लगाइएगा, हर किसी में अद्वितीय योगदान नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ आप जो है पॉजिटिव रख सकते हैं, परंतु जो है हर किसी में अद्वितीय नहीं कर सकते। चलिएगा, ये हो जाएगा आपका जो है पहला प्रश्न हो जाएगा कि परिव्राजक वंश का टिप्पणी कीजिएगा। अब राजा धंग की बात कर लेते हैं कि राजा धंग का मूल्यांकन कीजिएगा। देखिएगा इसमें जो है मूल्यांकन आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा राजा धंग जो थे चंदेल वंश के जो प्रथम प्रतापी शासक थे, यानी कि कह सकते हैं प्रथम जो स्वतंत्र शासक थे, उस शासक का नाम क्या था, जो राजा यशोवर्मा था। कौन था, राजा यशोवर्मा जो है पहली बार क्या किया था, इन्होंने प्रतिहारों से जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। और उन्हीं के संतान कौन थे, उन्हीं के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, राजा धंग जो है क्या थे, उनके उत्तराधिकारी थे। अब चूंकि ये क्या थे, मतलब किसी के अधीन नहीं है, स्वयं स्वतंत्र हो चुके हैं, तो राजा धंग को जो है एक अवसर मिला क्या करना, राज्य को विस्तार देने का, और राज्य को जो है स्वाभिमानी बनाने के लिए जो है अवसर इनको जो है क्या है प्राप्त होता है।
इन्होंने इनका परिचय देखिएगा। राजा धंग जो है चंदेल वंश में यशो वर्मा के उत्तराधिकारी हुए, जिसके साथ ही बुंदेलखंड में दैदीप्यमान शब्द जो है इसे शब्द डाला करिएगा परिचय में, जिनके साथ ही बुंदेलखंड में दैदीप्यमान सूर्य का क्या हुआ, उदय हुआ, मतलब कि इनके अच्छे दिनों की जो क्या होती है शुरुआत होती है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। अब राजा धंग का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में क्या कह सकता हूँ कि जितने भी उसने क्या किए हैं, कार्य किए हैं, उस कार्य के आधार पर जो है एक शब्द उनके बारे में निकालते हैं और उस शब्द का क्या करते हैं, डिटेल करते हैं। जैसे राजा धंग ने जो क्या किया था कि इन्होंने जो है ग्वालियर पर आक्रमण किया था, कछवाहों से ग्वालियर छीन लिया था। इसी प्रकार से काशी पर आक्रमण किया था, इसी प्रयाग से प्रयाग में आक्रमण किया था, और यहाँ पर आक्रमण किया, एक विशाल साम्राज्य क्या कर लिया, अपना बना लिया। क्या कर लिया, बड़ा साम्राज्य बना लिया, इन सभी से टैक्स वसूले और यहाँ पर जो क्या कर लिया, कंट्रोल स्थापित कर लिया। जब एक बड़ा साम्राज्य कोई बनाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, साम्राज्य निर्माता कह देते हैं। अर्थात राजा धंग एक महान समाज निर्माता थे। तो ऐसा यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, महान शब्द मैंने नहीं लिखा हुआ है, महान भी आगे लगा सकते हैं कि महान साम्राज्य निर्माता थे। अब ये तो क्या होगा, उनका मूल्यांकन हो गया, लेकिन ये अधूरा होगा अगर उसके आगे हम ये ना साबित करें कि उन्हें क्या क्या किया हुआ है। तो डैश लगा कर ये क्या करना है, अगर बहुत ज़रूरी नहीं, सभी वजह नहीं लिख सकते तो एक या दो वजह लिख दीजिएगा, कोई बड़ी जो है दो वजह भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास में जगह नहीं है। जैसे उन्होंने क्या किया, अब इसमें डिटेल तो ऐसा था कि ग्वालियर के कछवाहा शासकों को जो है इन्होंने पराजित किया और ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन इतनी हमारे पास में स्पेस जो है नहीं है, तो मैंने सिंपल लिखा क्या कि ग्वालियर, प्रयाग तथा काशी पर क्या किया, इन्होंने आक्रमण किया और उसकी जो है विजय प्राप्त की, यानी कि उनके साम्राज्य को जो है जीत लिया और अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। जब उनके साम्राज्य को विजय किया तो इनका साम्राज्य बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गए, महान साम्राज्य निर्माता हो गए। दूसरी बात देखिएगा, ये क्या थे, महान विजेता थे। अब महान विजेता किसे कहेंगे, जो कोई क्या करेगा, विजित करेगा, क्षेत्रों को जीतेगा तो क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। ग्वालियर जैसे मजबूत दुर्ग पर जो है अधिकार कर लेना, ये महान विजेता का ही कार्य हो सकता है। ऐसा जो है कहाँ लिखा हुआ है, ये जो विश्वनाथ मंदिर अभिलेख है खजुराहो का, उसमें लिखा हुआ है कि उसने ग्वालियर, प्रयाग तथा काशी पर जो है आक्रमण कर उनको जीत लिया, उनके शासकों को जो है मजबूर कर दिया घुटने टेकने पर और उनकी विजय श्री को जो है स्वीकार करने पर। तो अर्थात ये क्या थे, खजुराहो के जो विश्वनाथ मंदिर अभिलेख है उसमें ये लिखा भी हुआ है कि राजा धंग जो है अपने समय का एक महान विजेता था। तो ये जो मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पर साक्ष्य दे दिया कि इस अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। और फिर जो है धर्म सहिष्णु कह सकते हैं। धर्म सहिष्णु का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक धर्म का है, जैसे हिंदू धर्म का है, और उस समय जो है अन्य धर्मों का क्या हो रहा है, फल फूल रहे हैं, उनको भी सहयोग दे रहा है, तो क्या है, धर्म सहिष्णु। सहिष्णु मतलब कि दूसरे की बातों को भी सह लेना, दूसरे के धर्म को भी सह लेना, ये होता है सहिष्णु। अगर जो दूसरे धर्मों को क्या कर रहा है, ये मतलब नष्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, धर्म सहिष्णु नहीं होगा। तो ये क्या थे, एक धर्म सहिष्णु शासक थे। हमें क्या से पता कि धर्म सहिष्णु शासक थे, यह स्वयं हिंदू धर्म कह सकते हैं या फिर शैव धर्म कह सकते हैं, उसके क्या थे, ये अनुयायी थे। ठीक है, शैव धर्म के जो है बड़े अनुयायी थे, और शैव धर्म के अनुयायी होते हुए भी इनके समय पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को क्या था, मतलब फल फूल रहा था। और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने स्वयं जो है खजुराहो में जैन धर्म के लिए जिननाथ मंदिर का निर्माण जो है क्या है, करवाया था। तो ये शब्द जरूर दिखिएगा, अगर आप हम कह रहे हैं कि ये जो है धर्म सहिष्णु शासक था, तो इससे जो है साबित हो जाता है। इतिहास में ध्यान रखना, प्रमाण उतनी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन बना देता है। अगर किसी बात के आप प्रमाण दे देते हो, छोटे से प्रमाण, तो जो है एग्जामिनर आपसे समझ जाता है कि इतिहास में आपकी अच्छी खासी समझ है। तो शैव अनुयायी थे, ये क्या थे, शैव अनुयायी थे तथा अन्य धर्मों के भी जो है ये पोषक थे। कहाँ से पता चलता है, जिननाथ मंदिर का निर्माण करवाया, इस बात से जो है साबित हो जाता है। अगली बात कर लेते हैं कि राजा धंग जो है एक महान विजेता ही नहीं थे। अब जैसे मेरे पास में जगह होती और ज़्यादा तो मैं कला के पक्ष में इनकी हेडिंग डालता और लिखता कि मतलब कला और संस्कृति के संरक्षक, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन कला में ठीक है, चल जाएगा। अब जैसे डिटेल में जो है, जैसे 10 नंबर का लिखना होता तो कहते कि राजा धंग जो है एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वह एक जो है कला के पारखी तथा कला के शौकीन भी थे। अपने समय पर उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण मंदिर की, जिसे हम क्या कहते हैं, लक्ष्मण मंदिर, ये वैष्णो मंदिर है, एक प्रकार का नाम बस है लक्ष्मण मंदिर। इसको जो है इनके पिताजी द्वारा यानी कि यशो वर्मा द्वारा क्या रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी, आधा बनवा दिया गया था। बाद में जो है राजा धंग ने इसे क्या किया था, पूरा करवाया था। इसके अलावा इन्होंने खजुराहो में वैद्यनाथ मंदिर और जो है जैन धर्म के लिए जिननाथ मंदिर भी बनवाए हुए थे। इससे पता चलता है कि इन्होंने कला और स्थापत्य के क्या थे, संरक्षक थे। यह एक कुशल शासक भी थे। अगर कुशल शासक न होते तो इनके समय पर प्रजा ने इनके समय पर विद्रोह कर दिया होता इनके राज्य में,
परंतु एक कुशल शासक भी थे, अच्छी व्यवस्था बना करके रखी हुई थी। नरौरा ताम्रपत्र अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इनके समय पर जो है सभी को समान अधिकार था और महिलाओं की क्या था, सम्मानजनक जो है स्थिति थी। यानी कि गुड गवर्नेंस के रूप में इस पॉइंट को भी कह सकते हैं, सुशासन भी कह सकते हैं। तो किसी भी शासक के समय पर जो है ये उपलब्धियां, उसका क्या है, ऐसा ही मूल्यांकन होता। अगर अच्छा शासक है तो क्या करेंगे आप, ऐसा ही मूल्यांकन करना होता है। सभी शासकों में यही पर आ जाएगा। बस जो कोई साम्राज्य निर्माता होगा तो उनके साम्राज्य के नाम लिखने होंगे, जो महान विजेता होगा तो उस राजा द्वारा की गई विजयों का उल्लेख करना होगा। धर्म सहिष्णु है तो उसके द्वारा किए गए धर्म के क्षेत्र में कार्य बताने होंगे। कला है तो उसके द्वारा बनवाए गए मंदिर बताने होंगे। बस थोड़ा थोड़ा क्या दे दीजिएगा, साक्ष्य दे दीजिएगा। अगर सिर्फ आप इतना कह देते हैं कि वह महान साम्राज्य जो है निर्माता थे, अगर सिर्फ आप क्या कह देते हैं, इतना कह देते हैं कि वह जो है एक महान साम्राज्य निर्माता थे, और फिर उसके आगे लिख देते हैं कि उन्होंने अपने समय पर कई विजय प्राप्त की, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये क्या हो जाता है, आपका एवरेज जो है उत्तर हो जाता है, क्योंकि उसमें आपने स्पेशलिटी नहीं दिखाई हुई है। निष्कर्ष में क्या बताएंगे, अतः राजा धंग जो है साम्राज्य निर्माता, विजेता था, धर्म संस्कृति, ठीक है, तथा धर्म संस्कृति के क्या थे, संरक्षक थे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर शब्दावली जो है चेंज हो गई है। अतः राजा धंग साम्राज्य निर्माता, विजेता तथा धर्म संस्कृति के जो है क्या कह सकते हैं, निर्माता थे या संरक्षक कह सकते, ठीक है, धर्म संस्कृति के संरक्षक थे, जिसने चंदेल वंश के प्रभाव को जो है प्रयाग था काशी तक जो है पहुंचा दिया। ठीक है, शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर कर लीजिएगा, बाकी जो है मतलब सेंटेंस बना लीजिएगा, बाकी शब्द जो है इन्हीं से निष्कर्ष आप जो है क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, राजा धंग जो थे इन्होंने राजधानी परिवर्तन भी किया था, राजधानी परिवर्तन। लेकिन मैं इसका मूल्यांकन क्या करूं, क्या ये महान समाज निर्माता में आ सकता है? नहीं। महान विजेता में आ सकता है? नहीं। एक मतलब ऐसा कह सकते हैं, रणनीतिकार कह सकते हैं, रणनीति के रूप में जो है इसका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह एक क्या थे, महान रणनीतिकार थे। उन्होंने जो है अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए जो है कलिंजर दुर्ग को जो है अपनी राजधानी का चयन किया, क्योंकि उसकी दीवारें जो है काफ़ी मोटी हैं, वह जो है एक मजबूत दुर्ग है। तो एक रणनीतिकार के रूप में क्या कर सकते हैं, इनका मूल्यांकन कर सकते हैं राजधानी परिवर्तन से। और इनके धर्म के संदर्भ में एक मत और दे सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में, इनकी 106 वर्ष की जो है उम्र हो गई थी और ये जो है इनकी डेथ ही नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने क्या कर लिया था, गंगा यमुना में जाकर के जो है हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार क्या कर लिया था, जल समाधि जो है इन्होंने ले ली हुई थी। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आज का हमारा जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जो है अगले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ग्रुप में मिल जाएंगे, जहाँ आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे और फिर से जो है उनको एक आदर्श फॉर्मेट में जो है मैं बताने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा क्लास के माध्यम से। और यदि आप भी आंसर राइटिंग में जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, ये PDF भी वहीं पर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पर जो है क्या होती है आंसर राइटिंग। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।